हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस कंपटीशन चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम आए हैं यहाँ पे प्रीलिम लेवल की डीआई सॉल्व करने के लिए। यह जो प्रीलिम लेवल की डीआई है, यह बैंक के सारे प्रीलिम एग्ज़ाम्स के अलावा रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती है। ठीक है, आज की जो डीआई है वो बार ग्राफ प्लस लाइन ग्राफ दोनों को मिक्स करके बनाई हुई है। और इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि डेटा क्या दिया गया है। डेटा को देख के उससे हमें एक सारांशफुल मतलब क्या होता है, ई साइंसफुल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डेटा बनाएंगे जिससे कि जो 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम में बैंक में, वो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजीली। ठीक है ना, तो वो डेटा बनाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, इस डेटा को हम बेसिक लेवल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं बेसिक लेवल से। बेसिक के बाद फिर मैं इसको एक एडवांस लेवल से बताऊंगा कि टाइम कैसे बचाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इसको देखिए बेसिक लेवल से कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आपको डीआई दिखाने जा रहा हूँ और ये डीआई कैसी है देखो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ये देखिए, ये है डीआई। ये बार ग्राफ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है लाइन ग्राफ। ठीक, दोनों का मिक्स करके ये डीआई बनी हुई है। डीआई क्या दी हुई है, पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है। shows the percentage distribution of total employee of 4 companies। 4 कंपनी हैं, उसके एम्प्लॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 4 कंपनी कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी। 4 कंपनी हैं, चारों कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने दिए हुए हैं, 10,000। कितने दिए हुए हैं, 10,000, 10,000 दिए हुए हैं। और चारों कंपनियों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एम्प्लॉय का। ए में 24% है। कितना है ये 24% है। ठीक है, 24% है ये। बी में है 25%, सी में है 35%, डी में है 16%। अब इन कंपनीज के साथ साथ आगे पढ़ते हैं क्या दे रहा है लाइन चार्ट में। एंड लाइन चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ईच कंपनी इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो ये जो लाइन चार्ट है, यह हर कंपनी के अंदर जो 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन है, फाइनेंस और मार्केटिंग, उनका परसेंटेज शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, परसेंटेज शो कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए, किसी भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय रहते हैं वो टोटल एम्प्लॉय कितने होते हैं, 100% होते हैं। और 100% का ही परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कंपनी ए जो है इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्शन ये वाला है, फिर बीच वाला क्या है, मार्केटिंग है, फिर ये वाला क्या है, फाइनेंस है। ठीक है ना, इनके साइन क्लियर दिए हुए नहीं है क्या, साइन क्लियर नहीं दिए हैं शायद, साइन क्लियर कर देता हूँ आपको। यह जो प्रोडक्शन है ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर भी छोटा वाला है। और मार्केटिंग का जो स्क्वायर है वो लंबा वाला है, रेक्टेंगल है। और फाइनेंस जो है वो ट्रायंगल है। ठीक है, फाइनेंस क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ए के अंदर यह जो है ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये वाला प्रोडक्शन का साइन है जो आड़े में बना हुआ है। ये वाला आड़े में बना हुआ है, किस में बना हुआ है, आड़े में। आपको क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये जो है ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और ये ऐसा बना हुआ है, और ये वाला आड़े में बना हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला त्रिभुज है, ये वाला जो है वो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन के बाद यह जो है ये है मार्केटिंग का है। फिर इसमें ये मार्केटिंग का है, ये वाला जो है वो फाइनेंस का है, और ये वाला जो है प्रोडक्शन का। अब विजिबल है। ठीक है, अब मैं इससे डेटा निकालने की कोशिश करूंगा। तो डेटा बनाते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले टोटल एम्प्लॉय कितना है, 10,000। उसमें कंपनी क्या है, ए बी सी डी, 4 कंपनी है। लिख लेता हूँ ए बी सी डी, ये है कंपनी। ठीक है, कंपनी के बाद इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। ये प्रोडक्शन है, ये मार्केटिंग है, ये फाइनेंस है, 3 डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे ये मैंने बना लिया एक ग्राफ।
ठीक है। टोटल एम्प्लॉय कितने दिए हुए हैं, टोटल दिए हुए हैं यहाँ पर टोटल आ जाएंगे 10,000। कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे यहाँ पे टोटल। अब देखिए ए के अंदर कितने 24%, 10,000 का 24% कितना होता है 2400, ठीक। 25% कितना होता है 2500, 35% कितना होता है 3500, और 16% कितना होता है 1600। इन सबको ऐड करूंगा तो क्या 10,000 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 2 4 3 7 और 1 8, 8,000। 4 5 9 और 5 14 और 6 20, 2,000, मतलब 10,000 आ रहा है। ये परसेंटेज जो अपन ने कैलकुलेट किया है बिल्कुल सही किया है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। मैंने जो 100% की बात करी थी कि किसी भी कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉय होते हैं वो 100% होते हैं। चेक कर लेते हैं प्रोडक्शन के अंदर 100% आ रहा है कि नहीं। ये 10% है माई फाइनेंस, मार्केट है 30%, कितना हो गया 10 और 30 40%, और 60% क्या है प्रोडक्शन है, तो 40 और 60 कितना हो गया 100% आ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू सही दी हुई है, ठीक। अब इससे हम कैलकुलेट करके डेटा यहाँ लिखेंगे। जब कंपनी ए में टोटल 2400 हैं, 2400 हैं एम्प्लॉय हैं, 2400 एम्प्लॉय हैं, तो इसमें फाइनेंस, फाइनेंस मतलब एफ के कितने परसेंट है 10%, 2400 का 10% 240। अब आ गए हम मार्केटिंग में, मार्केटिंग के कितने हैं 30% है, तो 240 का 30% 24 दिया 72, 720, ठीक। और 60%, 60% कितने का 2400 का, तो 24 छिंग कितना होता है 144, 144 1440। इन सबको ऐड कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 14 7 21 22 23 और ये आ जाएंगे 24, ठीक। 4 4 8 और 2 10। अब आते हैं हम कंपनी बी पे। कंपनी बी में प्रोडक्शन में कितने 10%, 2500 का 10% 250। कंपनी बी में मार्केटिंग में 40% है ना, ये 40% है, तो 2500 का 40% कितना होगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 मतलब कि 1,000। और जो कंपनी बी है इसमें फाइनेंस के 50%, तो इसका 50% कितना होगा 2500 का, 2500 का 50% होगा आधे 1250, ठीक है 1250 होगा। सेम वैल्यू हम कंपनी सी के एम्प्लॉय से निकालने की कोशिश करेंगे। सी में कितने हैं टोटल एम्प्लॉय है 3500, 3500 में प्रोडक्शन में कितने हैं 20%, 35 दूनी 70, 700, ठीक। उसके बाद फाइनेंस में कितने हैं, फाइनेंस में है 30%, 30% है 35 दिया 105, 1050। और सेम जो है मार्केटिंग में है कंपनी सी में 50%, 3500 का आधा कितना होता है 1750, ठीक। अब देखो कंपनी डी की बात करते हैं, सेम डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। कंपनी डी में, डी में फाइनेंस में कितने हैं, ये है फाइनेंस में 20%, ये 20%, 1600 का 20%, 16 दूनी 32, 320। सेम ये जो वैल्यू है ये दी है प्रोडक्शन की, कंपनी डी में प्रोडक्शन में 30%, 16 तिया 48, प्रोडक्शन बोला है ना। ये जो वैल्यू निकाली अपन ने किसकी निकाली, फाइनेंस की निकाली, फाइनेंस में लिखना चाहिए अपन को, गलत लिख दिया अपन ने। अब आ रहा है ये वैल्यू किसकी, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में है 30%, तो 16 तिया 48 है ना, 480, ये वाली वैल्यू 480 होगी, ये वाली वैल्यू 480 होगी, ठीक। इसके बाद मार्केटिंग में कितने हैं 50%, इसका आधा कितना होता है 1600 का 800, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इन सबको ऐड जब करेंगे हम तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने डीआई से एक डेटा निकाल लिया है। डीआई क्या क्या थी, डीआई थी पाई चार्ट प्लस लाइन ग्राफ, इसका मिक्स था, ठीक, लाइन ग्राफ का मिक्स था। अब डेटा निकालने के बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसमें, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ऑफ कंपनी सी एंड डी टुगेदर। तो सी और डी कंपनी देख लेते हैं हम, ये है सी एंड डी, सी और डी कंपनी ये है, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये है हमारे पास। तो सी में कितने एम्प्लॉय हैं प्रोडक्शन में 700, और डी में कितने हैं 480। इनका उसने सम बोला है, टोटल पूछा है, तो इसको ऐड करेंगे 7 4 11, 1180 वैल्यू है। क्या ऑप्शन में है ए बी सी डी, ये दिया हुआ है बी में 1180। तो ऐसे हम
पाई चार्ट प्लस लाइन ग्राफ से एक डेटा कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि ये था बेसिक लेवल। अब मैं आपको इसको एडवांस लेवल से टाइम कैसे बचाते हैं एग्जाम में ये भी बताऊंगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डेटा एक तो पहले हम डेटा देख लेंगे फटाक से क्या क्या दिया हुआ है, और सीधे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी एंड डी। सिर्फ कौन सा डिपार्टमेंट की बात कर रहा है? सी और डी की। और कंपनी कौन सी बोल रहा है? वो कौन सा डिपार्टमेंट बोल रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और कंपनी कौन सी बोल रहा है? सी और डी। तो क्या मैं सिर्फ सी कंपनी और डी कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वैल्यू निकाल के ऐड कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐड कर लिया डेटा वहीं, क्वेश्चन वहीं कैंसिल हो जाएगा, मेरा वहीं खत्म हो जाएगा ना, वहीं टिक कर दूंगा मैं। इतना सारा डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। कंपनी सी में कितने परसेंट एम्प्लॉय है? 35%। 10,000 का 35% कितना होता है? 3500। और डी में कितना है? 16%, 1600। ठीक। और कंपनी सी प्रोडक्शन मतलब कि ये वाला साइन। सी में प्रोडक्शन में कितने परसेंट है? 20%। तो 3500 का 20% 700। और सेम 1600, 1600 में कंपनी डी में प्रोडक्शन मतलब कि ये 30%। 16 तिया 48। इसको ऐड कर दूंगा 1180 मेरी वैल्यू हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1180। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे इसको बोलते हैं एडवांस लेवल। ठीक है ना। तो गाइस क्वेश्चन और डीआई आपको समझ में आई है तो वेल एंड गुड। नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिलती रहे। और इसी तरीके की डीआई देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट डीआई के साथ। थैंक यू।